हेलो बैंकर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 10 बज रहे हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर हाजिर हुआ हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके 4 मई से जैब के एग्जाम शुरू हो रहे हैं और आपका पेपर 4 यानी कि रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट जो कि 18 मई को शेड्यूल्ड है, उसी से संबंधित ये सेशन है। और आज के दिन हम कुछ खास पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। आपके एग्जाम में यहां से कुछ खास सवाल बन सकते हैं। इस सेशन को, ये 5 मिनट का सेशन है लेकिन काफी खास है। जब आप अपने रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के सिलेबस को देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जहां पर कोई ना कोई स्कीम्स के बारे में चर्चा जरूर होती है। आज हम उन्हीं स्कीम्स के बारे में जानने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं और पूछी जा सकती हैं। तो वो कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो कि आपके रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के सिलेबस में शामिल हैं, एग्जाम में आ सकती हैं। इनके बारे में सारे बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर होनी चाहिए और इस नजरिए से आपके एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। सबसे पहला पेपर आपका आईई एंड आईएफएस का है, उसके बाद पीपीबी, एएफएम और फिर आपका है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट पेपर 4। ये शेड्यूल है आपके एग्जाम का। आप जीआईबी दे रहे हैं, आप डीबीएफ दे रहे हैं, सबके लिए पेपर सेम है। और आप सभी के लिए रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में ये 4 मॉड्यूल हैं। इन 4 मॉड्यूल की जब चर्चा की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आपका मॉड्यूल बी है, ठीक है। लेकिन आज हम ये नहीं बताने वाले हैं आपको कि यहाँ पर मॉड्यूल कौन सा इंपॉर्टेंट है। बता दिया मैंने, मॉड्यूल बी सबसे लेंथी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर मॉड्यूल डी की बारी आती है, फिर मॉड्यूल सी और फिर मॉड्यूल ए। तो ये ऑर्डर है, इस तरह से आपको ये सारी बातें कवर करनी है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में जो कि आरबीडब्ल्यूएम के अंदर कवर होती हैं और एग्जाम में के नजरिए से काफी खास है। आपको इन सभी के बारे में बेसिक बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फिनेंशियल इंक्लूजन। देखिए, ये तो हमारे बैंकिंग सिस्टम से संबंधित है और बैंकों का ये एक ऑब्जेक्टिव है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी अनबैंक्ड और रूरल पॉपुलेशन है उनको बैंकों से जोड़ना। तो फिनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं काम की हैं। इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। फिनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित बहुत सारे नए अपडेट्स भी हैं। फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स और डैशबोर्ड भी लॉन्च किए गए हैं फिनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित, वो भी आपको पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं देश में फिनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत आने वाली सबसे बड़ी स्कीम प्रधानमंत्री जनधन योजना। और इस स्कीम के बारे में आपको रिसेंट क्या अपडेट्स हैं, क्या इस योजना के अंतर्गत लाभ मिल सकता है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। हमारे प्लेटफॉर्म पर इनसे संबंधित एक पूरा सेशन है योजनाओं से जुड़ा हुआ, आप उसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना। और जब हम प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बात करते हैं तो जो अकाउंट ओपन होता है वो होता है बीएसपीडीए, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसके बारे में सारे फीचर्स क्लियर होने चाहिए। अब मॉड्यूल बी की जब चर्चा की जाती है तो मॉड्यूल बी में एक योजना के बारे में, जब हम होम लोन्स पढ़ते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो भी सोसाइटी के सेक्शन है जिनको लाभ मिलता है वो 4 हैं, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी फर्स्ट और एमआईजी सेकंड। इसके बारे में हम लगातार क्लासेस में पढ़ते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा इनकम क्राइटेरिया क्या है, सब्सिडी क्या है, लोन मैक्सिमम कितना मिल सकता है, कितने टेन्योर के लिए, क्या कारपेट एरिया है, ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के नजरिए से काम की है। एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा यहां से। सरकार के द्वारा पिछले बजट में यानी कि 2024 के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को लॉन्च किया गया था, उसके बारे में बेसिक बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब वो योजना जो बहुत खास होती है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई, किसके द्वारा इसे हैंडल किया जाता है, मैनेज किया जाता है, इसके अंतर्गत मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, कौन कौन सी कैटेगरी यानी कि इंडिविजुअल, आपके ट्रस्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, इसकी नॉमिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, मैक्सिमम मैच्योरिटी क्या है, क्या प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है, ऐसी बहुत सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत ही खास है। इसके बाद जब हम बात करते हैं इन योजनाओं की जिन्हें 9 मई 2015 को एक साथ लॉन्च किया गया कलकत्ता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों इंश्योरेंस से संबंधित योजनाएं हैं। एक में आपको लाइफ कवर मिलता है और एक एक्सीडेंटल कवर। इसकी सारी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम यहाँ पर आपको क्या लाभ मिल सकता है, साथ साथ में जिस पीरियड से जिस पीरियड तक आपको कवर किया जाता है यानी कि आपको लाइफ कवर या एक्सीडेंटल कवर मिलता है वो कितना है। इसके अलावा बैंक
कॉर्पोरेट एजेंट का रोल प्ले करते हैं यहाँ पर इन थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। कमीशन क्या है, ये सब बातें भी इंपॉर्टेंट है। अटल पेंशन योजना, पेंशन से संबंधित स्कीम, सारी बेसिक बातें उसकी पता होनी जरूरी है। इसके अलावा मॉड्यूल डी की जब चर्चा करते हैं तो मॉड्यूल डी में हम टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं। टैक्स प्लानिंग, न्यू टैक्स रिजाइम की बात करें तो आपको वहां पर एग्जाम्पशंस लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम की जब बात करते हैं तो वहां पर आपको सेक्शन 80C और बाकी कई सेक्शंस हैं जहां पर आपको काफी लाभ मिलते हैं। उन योजनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए जिसके तहत आपको यहाँ पर एग्जाम्पशंस मिल रहे होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर सेक्शन 80C के तहत आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट, PPF, NSC, किसान विकास पत्र में तो आपको नहीं मिलता है, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है। तो इन योजनाओं के बारे में आपको बेसिक सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो साथियों, इसके बाद अब बारी है आपके GIB एग्जाम को क्लियर करने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन की। वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका GIB महापैक, जो कि 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है, 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर। इसे वन स्टॉप सॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत आपको 15+ बैचेस मिल जाते हैं, 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। अगर आप बेसिक से चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन क्लियर करने के बाद फाउंडेशन प्लस MCQ है, फाउंडेशन क्लियर हो चुका है तो MCQ प्लस केस स्टडी है, क्रैश कोर्स है, और इसके अलावा कैप्सूल बैच भी है। तो ये सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा आपको। और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है आपके लिए वो मात्र 2799 का है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 3999 एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 5999 में उपलब्ध है। बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है ये, इसके साथ जुड़ जाइए, कोई टेंशन नहीं, एक बार में सारे पेपर क्लियर। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लॉन्च किया है क्रैश कोर्स, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट में एक जबरदस्त टीम के साथ पढ़ने का मौका 999 में बैच उपलब्ध है। आप GIB MCQ बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 1999 में उपलब्ध है। GIB ऑफिसर्स, GIB फाउंडेशन प्लस MCQ बैच, ये भी 1999 में आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा GIB फाउंडेशन बैच, ये भी आपके लिए 1999 में उपलब्ध है। इंडिविजुअल बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसकी कीमत मात्र 799 है, 799। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है बुक्स की बात करें तो जैब बैंकर्स एस सेट ऑफ 4 बुक्स सबसे इफेक्टिव बुक के तौर पर जानी जा रही है आजकल। ये हमारा नहीं कहना, ये बैंकर्स का कहना है। बैंकर्स जिन्होंने एग्जाम दिए, जिन्होंने एक बार में सारे पेपर क्लियर किए, उनका कहना है कि बुक बहुत ही अच्छी है, कंटेंट क्वालिटी है, और साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQs और इसके अलावा माइंड मैपिंग टेक्निक से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, आसान भाषा में सारी बातें हैं यहाँ पर। ये सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा jab_cap by भास्कर सर, इसके साथ जुड़ जाइए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेफिक्र होकर साझा करिए। हर संभव हमारा प्रयास होगा कि आपकी मदद की जाए। तो आज के लिए साथियों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और शाम को 8 बजे आपके लिए यूट्यूब पर RBWM से संबंधित एक सेशन आता है, उस सेशन का हिस्सा बना करिए। उसमें हम MCQs डिस्कस कर रहे हैं, MCQ सीरीज चल रही है आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए। तो उसके साथ जुड़कर आप अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सभी MCQ को डीप और एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।